हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में पांच इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। इस बार 26 सितंबर को पे और पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने ऑफिशियल लेटर जारी करके जानकारी दी है। तो क्या ऑल ओवर इंडियन रेलवेज के कर्मचारी पेंशन को इसका फायदा मिलने वाला है या फिर किसी पर्टिकुलर जगह के लिए लेटर जारी किया गया है। इस दिन जारी होगा बोनस को लेकर काफी सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि बोनस कब रिलीज किया जाएगा। तो इसकी रिगार्डिंग वीडियो में बात करने वाले हैं। और देखिए, एक जो लेटर यहाँ पे वायरल हो रहा है जिसके अंदर बोनस का जो है 46,800 रुपये मिलना बताया जा रहा है। इसका अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से जो है बताया जा रहा है कि अनाउंसमेंट हो चुका है। तो इस लेटर की क्या सच्चाई है, काफी सारे साथियों ने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर किया है। लेटर पे आपको दिखाऊंगा। और रेल कर्मियों के आईडी में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और एक खबर जो है ट्रैकमैन जो साथी है TM4 उनके इंटेक कोटे को लेकर यहाँ पे एक अपडेट निकल के आ रही है। उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है और एक जो आपका बुकिंग के जो नियम है रिजर्वेशन के उनमें बदलाव कर दिया गया। तो पांच इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, सारी के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त विभाग का लेटर है और इसकी जो डेट है 12/9/2025 की, लेकिन जो सिग्नेचर्स पे हो रखे हैं ऑफिसर के वो 15 के। तो इसको 15/9/2025 का अपडेट मान के चलिए। ये लेटर का नंबर है। सब्जेक्ट इसका है डिस्बर्समेंट ऑफ सैलरी वेजेस पेंशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द स्टेट ऑफ बंगाल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025 ऑन अकाउंट ऑफ दुर्गा पूजा दशहरा फेस्टिवल इन बंगाल। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओनली बंगाल के अंदर जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन काम कर रहे हैं उन लोगों को जो सितंबर की जो सैलरी है वो 26 सितंबर को ही देने की बात की जा रही है। और यहाँ पे जो रीजन बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है दुर्गा पूजा और दशहरा। तो देखिए, क्या दुर्गा पूजा और दशहरा सिर्फ बंगाल में मनाया जाता है? दुर्गा पूजा और दशहरा ऐसा त्योहार है जो पूरे देश में, पूरे इंडियन कंट्री में अंदर मनाया जाता है। तो ऐसे में सभी जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन है ऑल ओवर इंडियन रेलवे के, या मैं बात करूँ सभी केंद्रीय कर्मचारी, उनको 26 सितंबर को पे और पेंशन का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। उससे एक रूपता या एक समानता यहाँ पे रहती। तो यहाँ पे यह रीजन दिया जा रहा है कि दुर्गा पूजा और दशहरे के कारण इनको भुगतान जल्दी किया जाए। और डेट भी जारी की गई है कि 26 सितंबर 2025 फ्राइडे को ही इनकी सैलरी यहाँ पे इनके अकाउंट में डाल दी जाए, जो भी पे और पेंशन लेंगे। देखिए, इन व्यू ऑफ द दुर्गा पूजा दशहरा फेस्टिवल द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द सैलरी ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द स्टेट ऑफ बंगाल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025 मे बी ड्रॉन एंड डिस्ट्रीब्यूट by the central government officers including defense post telecommunication on 26 सितंबर 2025 फ्राइडे। यानी यहाँ पे जो बंगाल स्टेट में काम कर रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी पेंशन, उनकी इस बार पे और पेंशन 26 सितंबर को ही जारी कर दी जाएगी। ये ऑल ओवर इंडियन रेलवेज के या सभी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए खबर नहीं है। ये सिर्फ बंगाल के अंदर जो काम कर रहे हैं जो कर्मचारी पेंशनर्स उनके लिए ये खबर है। उनकी सैलरी और पेंशन जो 26 सितंबर को जारी कर दी जाएगी। और तर्क जो दे रखा है दुर्गा पूजा और दशहरा का दे रखा है, जो कि एक तरीके से अनफेयर है यहाँ पे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही ये त्यौहार जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 26 सितंबर को ही यहाँ पे और पेंशन का भुगतान करना चाहिए था। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके आप बता सकते हैं। और भी ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि बैंकों को निर्देश दिए जाएंगे और सभी जो ऑफिसर्स वगैरह उनको निर्देश दिए जाएंगे कि 26 सितंबर को भुगतान कर दिया जाए। अब देखिए नेक्स्ट खबर दोस्तों, यहाँ पे बुकिंग ऑफ रिजर्व टिकट्स ऑनलाइन, यहाँ पे नियम बदल गए हैं। देखिए दोस्तों, ये भी 15/9/2025 कल की डेट का अपडेट है। और यहाँ पे जो आप जनरल रिजर्वेशन करते हो इसके ऊपर भी अब जो आम आदमी है, ये आम पैसेंजर है, उनको राहत रेलवे की तरफ से दी जा रही है। जैसे कोई जनरल रिजर्वेशन ओपन होता है किसी ट्रेन के लिए, किसी कोच के लिए, तो यहाँ पे आपको 15 मिनट तक का जो समय दिया जाएगा। शुरू के 15 मिनट तक सिर्फ आम आदमी अपने मोबाइल वगैरह से, अपने लैपटॉप वगैरह से, आप जो भी आम आदमी है, आम नागरिक है, जो पैसेंजर है, वो अपना टिकट यहाँ पे कर सकते हैं। 15 मिनट तक जो एजेंट वगैरह हैं उनको यहाँ पे ऑथराइज नहीं रहेंगे, वो 15 मिनट के बाद में टिकट कर पाएंगे। और देखिए, जो रेलवे के चार्ट प्रणाली है, रेलवे के ऑनलाइन रिजर्वेशन सेंटर है, वहाँ पे पहले ये 10 मिनट का नियम था। वहाँ पे 10 मिनट तक जो है ओनली रेलवे वाले इस टिकट को बुक कर सकते थे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से ही, और जो एजेंट वगैरह हैं उनको 10 मिनट बाद में मौका दिया जाता था। लेकिन अब जो है आम नागरिक, जो आम पैसेंजर है, उनको 15 मिनट का मौका दिया जा रहा है। इन शुरू के 15 मिनट में वो अपना यहाँ पे टिकट वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें ये रहेगा कि कालाबाजारी रहती है या फिर जो एजेंट वगैरह तुरंत यहाँ बुक कर लेते हैं, सीटें वगैरह मिलती नहीं है आम पैसेंजर्स को। तो अब आम पैसेंजर शुरू के 15 मिनट में यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बड़ा अपडेट एक तरीके से है, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। यह सभी लेटर मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, अब रंग वाले आईडी कार्ड से होगी रेलवे कर्मचारियों की पहचान। देखिए, आईडी कार्ड में बदलाव यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आपके QR वाले आईडी कार्ड जारी हो रहे हैं और इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने लेटर भी जारी कर दिया। लेकिन अब ये रिसेंटली खबर आई है अखबार के अंदर, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, आपका जो इस्ता पीले कलर का आपका जो आईडी कार्ड होने वाला है, और अनुबंधित जो कर्मचारी रहेंगे, जो कॉन्टैक्ट बेस पे रहेंगे, उनका नारंगी रंग का आईडी कार्ड रहने वाला है। इस खबर में सारी कुछ चीजें आप देख सकते हैं। अब रंग वाले आईडी कार्ड से रेल कर्मचारी की पहचान होगी। स्थायी और संविदा कर्मियों को अलग अलग रंग के पहचान पत्र दिए जाएंगे। यानी आईडी कार्ड आप
देख के पता लगा सकते हो कि ये गवर्नमेंट का रेगुलर एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉय है। इससे संबंधित पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से निर्देश जारी किए गए। सभी नियमित स्थायी रेलकर्मी पीले रंग का पहचान पत्र बनेंगे, जबकि संविदा कर्मचारियों को नारंगी रंग का आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। ये व्यवस्था जल्द ही लागू होगी। कई सारी जगह लागू हो चुकी है, कई सारी जगह ये जो नए आपके आईडी कार्ड है जारी हो चुके हैं, कई सारी जगह जल्दी हो जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इस का पहल का उद्देश्य रेलवे परिसर में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की पहचान को पारदर्शी बनाना है। इससे सुरक्षा एजेंसी को भी आसानी होगी, क्योंकि आईडी कार्ड के रंग से तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि संबंधित व्यक्ति नियमित कर्मचारी या संविदा पर कार्यरत है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यह कदम सुरक्षा और प्रशासनिक सुगमता दोनों के दृष्टिकोण से जरूरी है। रेलवे स्टेशनों, वर्कशॉप, ट्रेन सेवा और दफ्तरों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अब नए रंग के कोडिट, यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड भी रहेगा, एक सभी जो आईडी कार्ड रहेंगे उनका कोड भी रहेगा, आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। पुराने पहचान पत्रों को निर्धारित समय सीमा में नए रंगों वाले आईडी कार्ड से बदल दिया जाएगा। इसका मोटा कारण यही था कि यहाँ पे अब पहचान में आ जाएगा कि कौन कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर्मचारी है और कौन सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि पहले मिक्स में एक ही जैसे कार्ड हुआ करते थे तो पता ही नहीं लगता था कि कौन कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर्मचारी है और कौन परमानेंट कर्मचारी। तो अच्छी पहल एक तरीके से रेलवे की आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों यहाँ पे ट्रैकमैन साथियों के लिए। देखिए इनटेक जो कोटा होता है, जैसे कि TM4 वाले जो साथी होते हैं उनको पोस्ट चेंज करने का मौका दिया जा रहा है। आपके इस पोस्ट के अलावा जितनी पोस्ट है, SNT है, आपकी इंजीनियरिंग, आपकी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट पॉइंट्समैन वगैरह हैं, आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं, आपकी वृक्ष की पोस्टें हैं, तो वहाँ पे उन टोटल पोस्टों का 10%, उनकी जो मान लो उनमें 100 पोस्टें खाली है तो उसकी 10% पोस्टें जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो ट्रैकमैन साथी काम कर रहे हैं उनके द्वारा भरी जाती है। तो इसको बोलते हैं इनटेक कोटा। इनटेक कोटा में पहले ही कंडीशन थी कि मिनिमम 8 साल की सर्विस होनी चाहिए इनटेक कोटा में आवेदन करने के लिए, लेकिन अब उस 8 साल को घटा के यहाँ पे 5 साल कर दी गई है। काफ़ी लंबे समय से यूनियन वगैरह मांग कर रही थी कि ये जो समय सीमा है ये ज़्यादा लंबी है, इसको कम किया जाए। तो 8 साल से घटा के अब जो है 5 साल कर दिया गया है। तो अब इनटेक कोटे का आवेदन करने के लिए 5 साल की सर्विस अगर आपने TM4 में कर ली है तो आप इनटेक कोटे के तहत आवेदन कर सकते हैं और अपनी पोस्ट चेंज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सारी कुछ चीज़ें कंडीशन वगैरह फुलफिल पाई जाती है तो आप अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स वगैरह में आप जा सकते हैं। इसके कई सारे नियम कायदे हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी इतना ध्यान रखिएगा कि ये चेंजेस जो है पहले 8 साल की सर्विस की कंडीशन थी, अभी 5 साल की यहाँ पे कर दी गई है। अब देखिए दोस्तों बोनस को लेकर एक लेटर यहाँ पे जारी किया जा रहा था, ऑफिशियल ऑर्डर बताया जा रहा था। इसको ग्रांट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस PLB इक्विवेलेंट टू 46,800 फॉर रेलवे एम्प्लॉय फॉर द ईयर 2024-25। ये लेटर काफ़ी सारे साथियों के द्वारा मेरे साथ साझा किया गया। तो ये पूरी तरीके से फेक है। अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया रेलवे की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका बोनस जो है 46,800 रुपये कर दिया गया है। अभी वही 7,000 की सीलिंग जो रेट है आपके 6 CPC के आधार पे 17,951 पे वही आपको मिलेगा। अभी तक जैसा भी चल रहा है इसके रिगार्डिंग अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि 46,800 कर दिया गया। हालांकि मिलना आपको 7 CPC का जो न्यूनतम बेसिक 18,000 है उसके आधार पे 46,800 रुपये बनता है, लेकिन अभी आपको वर्तमान में पुरानी डेट से यहाँ पे मिल रहा है 17,951। तो वो इसी बार पूरी उम्मीद है कि वही आपको इस पुरानी डेट से मिलने वाला है। और ये 46,800 वाली जो खबर है ये पूरी तरीके से फेक है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट इसका नहीं मिला है, तो इसको अभी आप फेक ही मानकर चले। और आपका जो बोनस कब तक आ जाएगा, देखिए दोस्तों आपकी 26 सितंबर को दुर्गा पूजा है और 2 अक्टूबर को जो है दशहरा है। तो आपकी दशहरे से पहले पहले सभी जगह पे सभी कर्मचारियों को बोनस जारी कर दिया जाता है। तो यूँ मान के चलिए कि 25 से 30 के आसपास जो है इन 4-5 दिनों के अंदर सभी जगह का बोनस रिलीज कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों बोनस जो होता है सभी अपने जो डिवीजन लेवल पे अपने जोन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो किसी में ऊपर नीचे हो जाता है 1-2 दिन, किसी का 25 को आ जाएगा, किसी को 26 का आ जाएगा, किसी को 27 का आ जाएगा। तो इन 2-3 दिनों के अंदर सभी जो कर्मचारी है उनका बोनस यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। 17,951 पिछले फाइनेंशियल ईयर अगर पूरे साल आपने काम किया होगा तो 17,951 रुपये मिलेगा। अन्यथा आपने जितने भी दिन काम किया या आप किसी ने बीच में ज्वाइन किया है, 6 महीने काम किया, 5 महीने काम किया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आनुपातिक रूप से उसको यहाँ पे बोनस उसका जितना बन रहा होगा वो मिल जाएगा। तो आपको 25 से 30 की तारीख रहेगी, इनके बीच बीच में सभी कर्मचारियों को यहाँ पर बोनस रिलीज कर दिया जाएगा। जो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं कर्मचारी उनको बोनस नहीं मिलेगा। जिन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद ज्वाइन किया तो उनको भी बोनस इस बार नहीं मिलेगा। बोनस जो सैलरी के साथ में नहीं आता है कभी भी, ये आपका एकमुश्त अलग से ही कभी भी इस जारी कर दिया जाता है दशहरे से या दुर्गा पूजा के आसपास। तो ऐसे में इसको सैलरी से कोई मतलब नहीं है कि सैलरी के सितंबर की सैलरी में आएगा या कब आएगा। तो सैलरी के साथ में बोनस नहीं आता है, बोनस अलग ही बीच में कभी भी एकमुश्त आ जाएगा। तो आपको कभी भी अपने अकाउंट में देखने को मिल सकता है। 25 से 30 तारीख के बीच में बोनस यहाँ पे सभी जगह से रिलीज कर दिए जाएंगे।
दोस्तों ड्रेस अलाउंस को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। पेमेंट ऑफ ड्रेस अलाउंस टू इनलीगल स्टाफ, यहाँ पे जो है 8/9/2025 का लेटर है और इसमें कहा गया है कि ड्रेस अलाउंस को जो कुछ इनलीगल स्टाफ को भी पेमेंट किया जा रहा है। कहने का मतलब जिनकी पर्टिकुलर निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं है फिर भी उनको ड्रेस अलाउंस यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि एक तरीके से अनफेयर है और उनसे रिकवरी के आदेश यहाँ पे इस लेटर के तहत जारी कर दिए गए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से लेटर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, जैसे किसी रेलवे के अंदर ड्रेस अलाउंस किनको मिलता है, जिनकी एक प्रॉपर निर्धारित यूनिफॉर्म होती है, जो प्रॉपर उनको वही ड्रेस पहन के जानी होती है, जैसे स्टेशन मास्टर है, लोको पायलट है, पॉइंट्समैन है, ट्रैकमैन है, टीएनसी है, आपका ट्रेन मैनेजर है। इनकी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, पहन के जानी होती है। अब मैं बात करूँ जैसे क्लरिकल पोस्ट हैं, डीआरएम ऑफिस में है, या फिर आपकी सुपरवाइजर पोस्टें होती है जैसे कि जेई है, एसएससी है, इनकी कोई यूनिफॉर्म निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो जिनकी निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है रेलवे के अंदर, उनको ड्रेस अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों हुआ क्या है, यहाँ पे जैसे कोई स्टेशन मास्टर है, अब वो जो है यहाँ पे बन जाता है अपना टीआई, ट्रैफिक इंस्पेक्टर बन जाता है। अब स्टेशन मास्टर की तो निर्धारित यूनिफॉर्म होती है, लेकिन टीआई की जो है निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है, कोई भी फॉर्मल ड्रेस वो पहन सकता है। तो ऐसे में दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ पे जो टीआई बने हुए थे वो भी काफी लंबे समय से ड्रेस अलाउंस का भुगतान जो ले रहते हैं, यहाँ पे उठा रहते हैं, क्योंकि वो भी स्टेशन मास्टर से बने थे। तो ऐसे में यहाँ पे रेलवे का कहना है कि जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है दोस्तों 2017 तक जो है यहाँ पे कपड़ा ही रेलवे की तरफ से दिया जाता था और उससे ड्रेस बनवा के आप पहन सकते थे, लेकिन 2017 के बाद में यहाँ पे पैसे ही आ रहे हैं। जैसे स्टेशन मास्टर के 10,000 पर ईयर आते हैं और बाकी जो ग्रुप डी ग्रुप सी के साथ जिनकी निर्धारित यूनिफॉर्म है उनको 5,000 रुपये पर ईयर मिलते हैं। तो यहाँ पे 2017 से जो पैसा उठा रहे हैं टीआई वगैरह, तो उनसे रिकवरी के आदेश यहाँ पे जारी किए गए हैं कि उनसे रिकवरी की जाए और उनका जो भुगतान अभी किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। तो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है उनको यहाँ पे रिकवरी हो जाएगी ड्रेस अलाउंस का जो उन्होंने भुगतान उठाया जितने भी सालों का। तो ये थी दोस्तों अपडेट है। जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो आपको लाइक की दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।